हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है, क्या उनके दिल दिमाग में आपको लेकर और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है। ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, करेंट, जिन किसी से आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, ये यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जिस समय ये आपको मिलेगी उस समय ये आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो जाए, हो सकता है कुछ भी इसका आपसे मैच ना हो सकता है 20-30% थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे मैच हो, आपको कुछ गाइडेंस दे। तो जो आपको मैच होता है, जो आपके लिए हो, उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने कार्ड शफल कर रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम याद कर लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम 3-4 बार ले लीजिए, और उनके साथ अगर आपकी कोई अच्छी मेमोरी है उस मेमोरी को याद कर लीजिए। मैं बेसिकली जिस तरीके से वो आपको याद आते हैं याद कीजिए। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, कार्डों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इंट्यूटिव होकर ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे आ रहा है नजर, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा शफल और करके देखते हैं, 2 कार्ड तो गिर गए हैं, चलो इन्हीं को ले लेते हैं। द टेम्परेंस का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, एंड एक कार्ड और लूँगा, द चैरियट का कार्ड है। ठीक है, बाकी देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक में आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, यस। तो गाइस, जो यहाँ पे आप लोगों की राशियाँ हो सकती हैं ना, स्टार साइट, वो मुझे लग रही हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीस, लियो, सेजिटेरियस। ये 9 राशियाँ बेसिकली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कहीं ना ये आप लोगों की राशियाँ हो सकती हैं, या तो आपकी हैं या फिर आपके पर्सन की ये राशियाँ हैं। ठीक है, एंड यस, अगर आपका कोई लकी नंबर बोलूँ, लकी डेट हो सकती है, आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है, वो है 2, 7, 2, 20, 14, 21, 10। ये सब आपके लिए लकी डेट्स हो सकती हैं। शायद आपका पर्सन का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, आप दोनों का पहली बार मुलाकात इन डेट्स में हुई हो सकती है। साथ ही साथ अगर कुछ मंथ्स बताऊं तो फेब का मंथ हो सकता है ना, जुलाई मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है। ये वो मंथ्स हैं जिसमें शायद आप लोगों का जन्मदिन हो, आपके पर्सन का जन्मदिन आता हो सकता है आप दोनों इन मंथ्स में पहली बार मिले हुए हो, ये भी मुझे लग रहा है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं अब शुरू करता हूँ आपकी रीडिंग। तो यस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आपका पर्सन ना 2 माइंडसेट में चल रहा है, किसी न किसी तरीके के डबल गेम में चल रहा है, डबल मेंटलिटी उसकी हो रखी है। अपनी लाइफ में कोई राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो इसकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में एंटर्ड है ये पर्सन। तो यस, कहीं ना कहीं उसकी तरफ आपका पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ है। ये रोमांटिक पार्टी ही होगी अधिकतर, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके साथ किसी न किसी तरीके का रिलेशनशिप में आपका पर्सन आया हुआ लग रहा है, मेल फीमेल जो भी है। बिल्कुल आपसे सडन इसने मुंह मोड़ लिया और बिल्कुल दूसरे रिश्ते में चला गया, दूसरी तरफ ये चला गया, दूसरी तरफ ये अट्रैक्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं रह रह के, मर मर के इसको आपकी भी याद आती है, आपके बारे में भी ये पर्सन आपका सोचता रहता है। इसके दिमाग में अभी भी आप हो, आपको इसने पूरी तरीके से भुलाया नहीं है, पूरी तरीके से ये आपका आपसे अभी अलग नहीं हुआ है इसके दिलो दिमाग में। यस, कहीं ना कहीं फ़िलहाल इसकी रिलेशनशिप अगर किसी के साथ चल रही है, बट यस ये पर्सन जो भी है इसके साथ अभी अट्रैक्टेड है, आपका पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो। बट
इसकी लाइफ में अभी भी आपकी मेमोरीज, आपकी यादें, आपके साथ इसका बिताया हुआ समय भी इसकी ज़िंदगी में घूम रहा है। कहीं ना कहीं मुड़ मुड़ के रह के ये आपकी तरफ भी देखता है, आपको भी देखता है। बट यस, फ़िलहाल ये अगर थर्ड पार्टी में है तो कहीं ना कहीं दिमाग में इसके आप भी हो, दिमाग में इसके आपकी सूरत भी है। और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर जिस भी पार्टी के साथ गया, जिस भी थर्ड पार्टी के संग गया, जिसके साथ भी इसने अपना रिलेशनशिप दोबारा बनाने की कोशिश की, उसके संग गया आपको छोड़ के, वहाँ ये अपना एक तरीके के लड़ाई झगड़े और बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बहुत बुरी तरीके से उस रिश्ते में इसका अभी हालत हो रखी है, बहुत बुरी हालत हो रखी है, बहुत ओवर बर्डन अपने आप को फ़ील कर रहा है। इसके सर पे नाच रही है वो थर्ड पार्टी। बिल्कुल, इसने सोचा कुछ था लेकिन इसके संग हो कुछ और गया है। उस थर्ड पार्टी ने इसका जीना हराम कर दिया है एक तरीके से। बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अगर आदमी मेंटली सही नहीं हो तो फिर उसकी बाकी चीज़ें भी ख़राब होती चली जाती हैं ना। हो सकता है जॉब में इसको दिक्कत आ रही हो, बिज़नेस करता है तो उसमें दिक्कत आ रही हो, करता करती जो भी हैं आपके पार्टनर, या वैसे ही अगर घर पे ही रहते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो भी इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है। डिप्रेशन में आपका पर्सन है, माइग्रेन की दिक्कत इसको हुई हो सकती है, या फिर और किसी बीमारियों से घिरा हुआ भी हो सकता है। बट यस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अकेला पड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी लाइफ ना एकदम बोरिंग हो गई है, बहुत बेकार लाइफ हो गई है इसकी अभी। जिस तरीके से आपके साथ इसकी ज़िंदगी चलती थी, आपके साथ इसकी लाइफ थी, उस तरफ से क्या कहते हैं, इसकी ज़िंदगी अभी बहुत बुरी चल रही है। और कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक रिलेशनशिप में आपका पर्सन गया हुआ है। इसको इसके कुछ कर्मों का फल मिल रहा है। एक बहुत बुरी चैलेंजेस ये अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। इसकी बिल्कुल लाइफ ना अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ इसका कार्मिक कनेक्शन रहा होगा उस थर्ड पार्टी से, या हो सकता है जिस तरीके से इसने आपको परेशान किया हो, उस परेशानी की वजह से इसको ये फल मिल रहा हो। बट बेसिकली यहाँ पे एक कार्मिक रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ उस थर्ड पार्टी का इसको अदा करना होगा, उसके संग इसका कुछ कार्मिक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो अभी आ रहा है इसके साथ। और अभी ये उसी कार्मिक रिलेशनशिप को भुगत रहा है, बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया हुआ है इसने अभी आप अपने आप को। कहीं ना कहीं रह के आपकी तरफ को देख रहा है, आपको भी आना चाहता है। मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में अभी भी आप चाहे वो आपकी वो गई नहीं है। यस, कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहा है आप। बट आप ना इससे अपनी नज़रें चुरा रहे हो, आप इससे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, आप इससे कटना चाह रहे हो, आप इससे एक तरीके से आपने अपने आप को हील कर लिया है। अब आपके अंदर एक डर था इसको खोने का, इस रिलेशनशिप के टूटने का, आप उस डर से बाहर निकल चुके हो, आपने अपने आप को ओवरकम कर लिया उस चीज़ से, है ना। तो अब आप ना इसके संग थोड़ा सा मतलब ऐसी सौ वाला आपका हिसाब किताब है। ये आपको तो इंसान तो आपको देख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको वापस पाना चाहता है। बट यस, कहीं ना कहीं इसको ये भी लग रहा है, इसको ये दिख रहा है साफ साफ आपकी तरफ से कि यस, अब आपने अपने आप को ना उस तरीके से मैच्योर कर लिया है, उस तरीके से हील कर लिया है, ये आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल। ये जिस तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ गया था ना, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है एक मतलब बहुत जज्बे के साथ, बहुत पैशन के साथ इसने सोचा होगा कि यस, नया रिलेशनशिप बन गया है, नई तरफ चला गया हूँ, बहुत अच्छा होगा मेरा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, सही किया तुझे, छोड़ दिया, ये सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होंगी। शायद आपसे कहा भी हो इसने दो चार चीज़ें कि मुझे तेरे से बेहतर मिल गया है, वो मिल गया है। बट उसने ना इसको बहुत बुरी तरीके से चूस लिया है, बहुत बुरी तरीके से इसको परेशान कर लिया है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से इसको हार्म पहुंचाया है उसने बहुत बुरी तरीके से। और इसीलिए रह के आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। कहीं ना कहीं सही गलत का इसको अंदाज़ा लग चुका है कि क्या सही था क्या गलत था। एक अपने आप ना एक अपना रास्ता डिटरमाइन कर लिया है, अपनी अपनी मंजिल को तय कर लिया है फाइनली इसने कि इसे किस तरफ जाना है, क्या इसके लिए सही था क्या इसके लिए गलत था ना। सही गलत की नॉलेज आ चुकी है। बट वो आते आते ना इतनी देर हो गई कि तब तक इसका जो पार्टनर था, इसका जो सच्चा प्यार था, यानी कि आप, वो चेंज हो गया है। अब उसका नज़रिया इसके प्रति बदल गया है, आपका नज़रिया इसके लिए बदल गया है। आप जो एक टाइम पे इसको अपना सब कुछ मानते थे, इसके लिए कुछ भी कर जाने को, कुछ भी कर गुजरने को आप जो तैयार रहते थे, अब वो आपने ना अपना नज़रिया चेंज कर लिया। और ये चीज़ इस इंसान को भी पता चल गई है, इस इंसान के दिमाग में भी ये चीज़ भर चुकी है कि कहीं ना कहीं जो आप पहले थे ना, अब वैसे नहीं रहे। अब आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। इस मुश्किलों ने आपके मतलब आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया, इसने आपको मजबूत करके ही बाहर निकाला, इसने आपको और स्ट्रॉन्ग बना दिया एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर, जो कि एक हंसी खुशी में आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेके अपना खुशियाँ ढूंढने चला था।
उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया है, उल्टा अपना परेशान हो गया है। जो कर्मों का फल है ना वो यही मिल गया उसको, इंस्टेंटली मिल गया है। बट यस कहीं न कहीं सही गलत का अंदाज़ा मिल गया है। जिस रिलेशनशिप में है, जिस तरफ आपको जा रहा था, जिस तरफ छोड़ के गया था, उस रिलेशनशिप का भी इसको अंदाज़ा आ गया है कि क्या मेरे लिए सही था, कौन मेरे लिए बेस्ट है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है, कौन मेरा अपना था। यस और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आने को तैयार है ये। बिल्कुल मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपकी तरफ वापस लौट के आपका पर्सन आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ना ये आपको दोबारा से प्रपोज़ करने वाला है या दोबारा से आपको अप्रोच करने वाला है। बिल्कुल, इस बार थोड़ा ये अपने रिश्ते को बैलेंस करके निकलेगा, आपको बराबर तवज्जो देगा, जितनी आपकी तरफ से इसको मिली है उतनी ही अपनी तरफ से भी देगा और अपनी तरफ से थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन अभी आपका। और आपको बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आपको अप्रोच करने वाला है। और कहीं न कहीं देखिए दिल दिमाग में तो अभी भी आपके है आपका पर्सन। ऐसा नहीं है कि हाँ आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है, आपने अपने आप ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन ले लिए हैं, ये कर लिया है। बट यस कहीं न कहीं दिल दिमाग में तो आपके भी वो इंसान है अभी भी। आपका अभी भी उसमें उसके प्रति आपके दिल में जगह है, उसके लिए आपके दिल में प्यार अभी भी है। आप भी उसको सपने देखते हो, उसको याद करते हो, उसकी मेमोरीज़ को याद करते हो, क्योंकि एक जो इतना अच्छा खासा एक लंबा समय आप दोनों ने साथ में तय किया है, उसे इतनी जल्दी से नकारा नहीं जा सकता। और यस एक चांस तो और देना बनता भी है अपने पर्सन को। जब इतना सारा सब कुछ आप लोगों ने देखा है तो यस एक एक गलती की माफ़ी कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है, अब आपको लगता है कि यस ये इंसान सही है, आगे बढ़ के सही होगा, तो एक गलती की माफ़ी देना ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है ये जल्दी आपके पास आके आपके सपने को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अप्रोच करेगा, आपको प्रपोज़ करेगा। हो सकता है अगर आप लोग अनमैरिड हो तो डायरेक्टली अब इस बार शादी के लिए प्रपोज़ कर ले, ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना देखे कि नहीं बस हो गया, अब सीधे शादी कर लेते हैं, अब यस इस रिश्ते को नाम दे देते हैं, बहुत हो गया ये वो रिलेशनशिप। और यस अगर आप दोनों मैरिड हो और अभी सेपरेट हो तो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपकी फैमिली को कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। यस कहीं ना कहीं आपको अपनी इन चीज़ों के बीच में घूमते घूमते ना इसे पता चल गया, इसने पूरा दुनिया देख के यस अब इसको समझ में आ गया कि इसकी दुनिया आप ही हो, आप ही इसकी दुनिया हो और आप ही इसके लिए बने हुए हो बेसिकली। और आप ही इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसको पूरा कर सकते हो, इस रिश्ते को आप ही बढ़िया तरीके से चला सकते हो। और कोई नहीं चला सकता इस इंसान को, और कोई इसको इतना नहीं समझ सकता, इतना नहीं झेल सकता जितना आपने इसको झेला है। इसको झेलने के लिए आप ही बने हो और आप ही इसको झेल सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये जैसी इसकी हरकतें, इंसान उस चीज़ को तो भूल नहीं सकता। इसने वो चीज़ वहाँ भी दिखाई होगी तो वहाँ वो इंसान, वो उसका पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, उसको टॉलरेट नहीं कर पाया होगा इसकी हरकतों को। आप तो बहुत सारी इसकी चीज़ों को, हरकतों को कंट्रोल कर लेते होगे, सह लेते होगे, लेट गो कर देते होगे, हंसी मजाक में ले लेते होगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी इसने कभी कही हों कि जो आपको हर्ट की हों, बट ऐसा आपने बोला छोड़ना, अपना इंसान है, अपना पर्सन है, क्या बुरा मानना, आप हंसी मजाक में टाल के ख़त्म कर देते होगे चीज़ों को। बट यही चीज़, नेचर तो इंसान का चेंज नहीं होता ना, यही नेचर, यही चीज़ उसने उस अपने पर्सन की तरफ, अपनी थर्ड पार्टी की तरफ दिखाया होगा। वहाँ से इसको वो रिस्पांस नहीं मिला जो आपकी तरफ से आता था, और यस उसी चक्कर से कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे। उसका नेचर होगा थोड़ा हंसी मजाक करने का या कुछ भी करने का जो उसको पसंद नहीं आया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, हो सकती हैं। बट जिस तरीके से आप इसको आप इसको अपनी तरफ रखते थे, जिस तरीके से आप इसको समझते थे, इसको जानते थे, उस तरीके से वहाँ उसको समझता नहीं है वो इंसान। इसीलिए इंसान अब अपना आपका सपना पूरा करने, आपको दोबारा मनाने, आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपकी तरफ बहुत जल्दी ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको दोबारा अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।